नमस्कार, मेरा नाम नेहा गर्ग है। मैं न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफस्टाइल काउंसलर हूँ एंड द सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर। आई एम द फाउंडर ऑफ न्यूट्री गुरु एज वेल और मैंने फाउंडेशन कोर्स किया है योगिक एंड वेलनेस साइंस में फ्रॉम मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा सेंटर। आज मैं आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि ऐसी कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन में, आपके लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, साथ के साथ आपका जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और आपका जो माइंड है, आपको अगर तनाव की प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस रहता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप किस तरीके से रिलैक्स हो सकते हैं। तो वैसे तो 4 तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं। उसमें से सबसे बेस्ट होता है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यानी कि आपकी बॉडी में जो डायफ्राम होता है जिस पे आपके लंग्स होल्ड करते हैं, उस डायफ्राम्स तक आपको ब्रीद करना है, यानी कि आपको इनहेल करना है ताकि वो डायफ्राम जो है नीचे की तरफ जाए, यानी कि आपके लंग्स एक्सपैंड हो तो वो डायफ्राम नीचे की तरफ झुके, और जब आप एक्सहेल करें तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाए। तो वहाँ तक जब आप ब्रीद करते हैं तो उसे कहा जाता है डीप ब्रीदिंग। और उसको किस तरीके से किया जाता है, आप अपना अगर आप नॉर्मल बैठे हैं तो नॉर्मल बैठने से आपका कई बार पोस्चर झुक जाता है या फिर ज़्यादा ऐसे स्ट्रेट हो जाता है या ज़्यादा कर्व हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें अपने लेग्स को अपना जो एक फीट है, लेफ़्ट फीट है, उसको राइट थाई के ऊपर आपको प्रेस करना है, और जो राइट फीट है उसको अपनी लेग के नीचे प्रेस करना है। तो इससे आपका जो एक पोस्चर होता है वो ठीक होता है, और आप अपने आप ही आपकी जो स्पाइन होती है वो इरेक्ट हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। आपके जो शोल्डर्स हैं बहुत ज़्यादा तने हुए नहीं होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए आपकी हिप लेवल के अकॉर्डिंगली। और आपकी जो हाथों का पोस्चर है वो आपके ऊपर है कि आप उसको इस तरीके से रखना पसंद करते हैं या फिर ज्ञान मुद्रा। मुझे ज्ञान मुद्रा बहुत पसंद है तो मैं हमेशा ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को रखती हूँ। उसके बाद अपना एक हैंड लेंगे, क्योंकि आप बिगनर हैं, आपको शुरुआत करनी है, तो अपना एक हाथ अपने नेवल पॉइंट पे रखेंगे, नाभि पे रखेंगे, और फील करेंगे अपने स्टमक को कि जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तो आपका स्टमक अंदर जाने की जगह आपका बाहर जाना चाहिए, ठीक है। तो जब हम ब्रीथ करें तो हमारे चेस्ट में कोई भी एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसे फील नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल चेस्ट की तरह ही रहना चाहिए। अगर आपने महसूस किया होगा तो मेरा हाथ अंदर और बाहर की तरफ जा रहा है, चेस्ट में और मेरे शोल्डर्स में कोई भी बदलाव नहीं आया है। जब हम ब्रीद इन करें उतना हम धीरे धीरे करके ब्रीद इन करते हैं कि जिस तरीके से एक मटके में पानी भरा जाता है, तो हमारा स्टमक एक मटका है और उसमें हम हवा भर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम उसमें तब तक भरेंगे जब तक हमारी एक कैपेसिटी है उसको भरने की। वहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करते हैं, यानी कि अपने चेस्ट को उस पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं, और फिर धीरे धीरे एयर को निकालते हैं तो वो वापस रिलैक्स हो जाता है। यानी कि हम लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, खिंचाव आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा हम एयर भर रहे हैं। फिर उसके बाद उसमें ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, एंड देन फिर वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। इससे शरीर में जो एनर्जी का है इनटेक अपटेक होता है, यानी कि एक आपने एयर अंदर ली है, वो आपके लंग्स के एल्वेलाई तक पहुंची है, और वहाँ से उसने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आ गई है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, हम जनरली करते ही हैं, बिना ऑक्सीजन के हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन अपने शरीर में ऊर्जा का आपको महसूस करने के लिए, उसके लिए हमें जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी चाहिए, ताकि आपके रोम रोम तक ऑक्सीजन पहुंच सके, आपकी एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव हो सकें, आपका डाइजेशन ठीक रह सके, और किसी भी मानसिक तनाव से आप दूर रह सकें। जितना ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होता है उतना ही एक्सटेसी हम फील कर पाते हैं, यानी कि हम एक जो हैप्पी मूड होता है उतना सेरोटोनिन प्रोडक्शन होता है बॉडी में, हमारे हार्मोन्स हैप्पी रहते हैं और हैप्पी हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, और हम एक अच्छा व्यक्तित्व महसूस करते हैं अपने अंदर। चिंताएं तो हम नहीं भगा सकते हैं, हाँ, लेकिन उससे होने वाले शरीर पे जो नकारात्मक असर है उसको हम दूर कर सकते हैं इस सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से।
एक और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ, जिसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम। काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी है, जिनको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं दोबारा से बताना चाहूँगी। जब भी हम अनुलोम विलोम करते हैं तो वही है, चेस्ट एक्सपैंड नहीं होना चाहिए, शोल्डर्स और हिप अलाइंग होना चाहिए, एक अच्छा पोस्चर आपको लेना चाहिए। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो लेग्स बिल्कुल आपके 90 डिग्री एंगल पे ज़मीन को छूते हुए होने चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए कभी भी पैर। ज़मीन को जब आप छू रहे हैं और एक सही पोस्चर आपने लिया तो एक बॉडी कंफर्ट जोन में होती है और आपकी स्पाइन हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। उसके बाद आप कोई से अभी पोज ले सकते हैं, ज्ञान मुद्रा या अंजलि मुद्रा। देन उसके बाद आप जो है एक नासिका से एयर को इनहेल करेंगे, दूसरी से निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे, फिर उसी से जिससे आपने निकाला था उसी से इनहेल करेंगे और दूसरी नासिका से बाहर। यानी कि अगर आप लेफ़्ट साइड से इनहेल करते हैं तो राइट साइड से उसको एक्सहेल करना है। देन सेकंड स्टेप में राइट साइड से इनहेल करके लेफ़्ट साइड से एक्सहेल करना है। ये एक पूरा चक्र है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। इससे ब्रीदिंग एक्सरसाइज ठीक रहती है, आपके लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है और आपका अगर किसी भी तरीके के मानसिक विकार है या फिर चिंताएँ हैं उसको दूर किया जा सकता है। तो आप इसे रोज़ाना करें, अपने घर में किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह का समय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन आपको दे रहे होते हैं और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल करेंगे उतना बॉडी जो है हेल्दी रहती है, हैप्पी रहती है। और अगर आप सुबह के समय खुश हैं तो आपका पूरा दिन जो है खुशनुमा बीतता है। अगर सुबह ही आपका जो है नकारात्मक एनर्जी से फुलफ़िल है, आप उदास हैं, तो पूरा दिन भी ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, तो शुरुआत हमेशा सुबह से होनी चाहिए। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरीज़ हैं, आपको कुछ पूछना है मुझसे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।